हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 8 जनवरी 2025। आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या है? अजय दिगपाल और हरीश वैद्यनाथ शंकर। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों। यानी दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अजय दिगपाल और हरीश वैद्यनाथ शंकर को नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दोनों, बी एवं सी। देखिए, अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। अब देखिए नवीनतम नियुक्तियां। फैज अहमद किदवाई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मनीष सिंघल को एसएचएम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भुवनेश्वर कुमार ने 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और डॉक्टर संदीप शाह को राष्ट्रीय परीक्षण एवं आंकलन प्रयोगशाला सत्यापन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या है? आशीष नैथानी। यानी आशीष नैथानी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, आशीष नैथानी। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? 11 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिसमें 9 स्थायी और 2 अतिरिक्त। अगर आपसे ये पूछा जाए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, इसका आंसर क्या होगा? रितु बहारी। अगर आपसे ये पूछा जाए उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर क्या होगा? नैनीताल में स्थित है। अभी हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गोहानंद नरेंद्र को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? 9 नवंबर 2000 को किया गया था। देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 18वें प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? और इसका सही आंसर क्या है? क्रिस्टीन कंगालू। एक क्रिस्टीन कंगालू 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिस्टीनी कंगालू। ये देखिए त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। अब देखिए अदर ऑप्शन की बात करें, इबिका सिलीना ये लातविया के प्रधानमंत्री हैं। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली के प्रधानमंत्री हैं और हल्ला डमसडोटियर ये आइसलैंड की राष्ट्रपति हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कंगालू 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। और त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिल्ली में आयोजित 152वीं मिशन ओलंपिक सेल बैठक की अध्यक्षता किसने किया? और इसका सही आंसर क्या है? मनसुख मंडाविया। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, मनसुख मंडाविया। आइए डिटेल्स में देखते हैं। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में 152वीं मिशन ओलंपिक सेल बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि भारत ने ओलंपिक 2028 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है कि एथलेटिक तो ओलंपिक 2028 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। साल 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 पदक जीते थे, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल रहे। और पेरिस 2024 ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में पीवी संधू और शरद कमल भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं।
ये सारे इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स, इन्हें याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्यों की मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2025 से राज्यों के सभी वाहनों को टोल बूथ पर फास्टैग के माध्यम से टोल का भुगतान करना अनिवार्य करने का निर्णय पारित किया है? और इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र की मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2025 से राज्यों के सभी वाहनों को टोल बूथों पर फास्टैग के माध्यम से टोल का भुगतान करने का अनिवार्य करने का निर्णय को पारित किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, महाराष्ट्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंटरपोल की तर्ज पर देश में भारत पोल का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर क्या है? अमित शाह। यानी अमित शाह ने इंटरपोल की तर्ज पर देश में भारत पोल का उद्घाटन किए हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अमित शाह। आइए डिटेल्स में देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के भारत पोल पोर्टल की लॉन्च किए हैं। गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज पर देश में भारत पोल की शुरुआत किया है। देखिए, भारत पोर्टल और 3 नए आपराधिक कानून विदेश भागने वाले भगड़ों को पकड़ने के लिए एक मजबूत तंत्र के रूप में काम करेगा। यह जांच एजेंसियां सभी राज्यों की पुलिस को 195 देशों इंटरपोल नेटवर्क से जोड़कर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर क्या है? बहादुर सिंह सागू। यानी बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, बहादुर सिंह सागू। अब देखिए अदर ऑप्शन, सुभाष राणा, संदीप सांगवान और दीपाली देशपांडे, ये तीनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल्स में देखते हैं। पूर्व एशियाई खेलों के चैंपियन शॉटपुटर बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का निर्विरोध नया अध्यक्ष चुना गया है। पूर्व भारतीय एथलेटिक बहादुर सिंह सागू ने बुसान में एशियाई खेल 2022 में 19.03 मीटर थ्रो के साथ शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता था। बहादुर सिंह सागू ने सिडनी 2000 और एथेंस 2004 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में बहादुर सिंह सागू का कार्यकाल 4 साल का होगा और बहादुर सिंह सागू को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधायकों पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक 8 जनवरी 2025 को आयोजन किया जाएगा। संविधान संशोधन विधेयकों का आधिकारिक नाम क्या है? और इसका सही आंसर क्या है? संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। यानी ए एवं बी दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहां बनाने के लिए स्थान निर्धारित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्मृति परिसर। यानी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक राष्ट्रीय स्मृति परिसर में बनाने के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय स्मृति परिसर राजघाट का हिस्सा है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, राष्ट्रीय स्मृति परिसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस संस्थान स्थापना करने की योजना की घोषणा किसने किया है? और इसका सही आंसर क्या है? नितिन गडकरी। यानी नितिन गडकरी ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस संस्थान स्थापित करने की घोषणा किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नितिन गडकरी। देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में ड्राइवरों को प्रशिक्षण कराना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट के कारण फ्लाइट अलर्ट जारी किया गया है। माउंट ईबू किस देश में स्थित है? और इसका आंसर क्या है?
इंडोनेशिया, यानी ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट के कारण फ्लाइट अलर्ट जारी किया गया है। माउंट ईबू किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी को, यानी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 9 जनवरी। आइए डिटेल्स में देखते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में किया जाएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का सम्मेलन का विषय क्या है? एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब देखिए जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस यानी ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस यानी वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड वॉर ऑर्फेन्स दिवस के रूप में मनाया जाता है।